कृति सेनन की बतौर निर्माता आखिरकार शुरुआत हो ही गई। काजोल और शहीर शेख स्टारर फिल्म दो पत्ती आज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। कृति सिर्फ इस फिल्म की निर्माता ही नहीं बल्कि वे मूवी में डबल रोल भी निभा रही हैं। क्या सच में थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर है दो पत्ती? जानिए पूरा रिव्यू क्या है आज हमारे साथ। दो पत्ती से अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म निर्माता बन गई है। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद कनिका ढिल्लन ने लिखे हैं। वहीं इन भूमिकाओं के साथ वे फिल्म की निर्माता भी हैं। फिल्म में कृति सेनन जुड़वा बहन की भूमिका में है, वहीं काजोल पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। इनके अलावा शहीर शेख, तन्वी आजमी, ब्रिजेंद्र काला और विवेक मुश्रान जैसे कलाकारों की जमात है। शीर्षक से तो लगता है कि ताश के पत्तों की तरह ये रोमांचक खेल होगा, क्योंकि कहानी दो जुड़वा बहनों की है। फिल्म सीता और गीता की तरह ये दोनों बहनें बचपन में अलग नहीं हुई, दोनों बचपन से साथ हैं। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। माँ समान अम्मा यानी कि तन्वी आजमी ने दोनों की परवरिश की है, जैसा कि अक्सर दो हम उम्र बच्चों में दिखाया जाता है। एक को लगता है कि माँ दूसरे को ज्यादा प्यार करती है, तो उनमें से दूसरे के प्रति घृणा और ईर्ष्या का भाव आ जाता है। यही हाल शैली का भी है। उसमें सौम्या के प्रति जलन और प्रतिस्पर्धा है। उसके यहाँ पर घरेलू हिंसा का मुद्दा भी जोड़ा गया है। इन मामलों के साथ कोर्टरूम ड्रामा, एक महिला पुलिस की मुस्तैदी और पैराग्लाइडिंग का रोमांच है। लेकिन तमाम मसालों के बावजूद कमजोर लेखन, अधकच्चे पात्र इसे बेजान बना रहे हैं। देवपुरी की घाटी में सेट कहानी का आरंभ, शुरुआत नीले आसमान तले पैराग्लाइडिंग कर रही सौम्या यानी कि कृति सेनन अपने पति ध्रुव सूद पर जान लेने का आरोप लगाती है। वहीं स्थानीय पुलिस अधिकारी विद्या ज्योति उर्फ वीजे यानी कि काजोल मामले की जांच शुरू करती हैं। वहां से उनके अतीत की परतें खुलनी शुरू होती हैं। सौम्या नाम के अनुरूप जितनी सौम्य है उतना ही शैली बिंदास, मॉडर्न और मुंहफट दिखाई गई है। वहीं सौम्या को देखकर ध्रुव उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। उसी दौरान शैली उसकी जिंदगी में तूफान की तरह आती है और ध्रुव को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अमीर नेता का बेटा ध्रुव अपना बिजनेस स्थापित करने में लगा है। नाटकीय मोड़ के बाद सौम्या से ध्रुव शादी करता है। शैली को हार बर्दाश्त नहीं होती है और शादी के बाद ध्रुव का बर्दाश्त सौम्या के प्रति बदलता है। वो सौम्या को मारता पीटता है। आखिरकार सौम्या पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस फिल्म को लेकर तमाम जिम्मेदारियों में फंसी कनिका ढिल्लन बेहतर होता कि कहानी पर ही फोकस करती। फिल्म का आधा हिस्सा तो बहनों की आपसी प्रतिस्पर्धा और रिश्तों की जटिलता दिखाने में ही बीत गया है। चार्मिंग से दिखने वाला ध्रुव की दोहरी शख्सियत धीरे धीरे सामने आती है। उसके अतीत का संवादों में जिक्र है, लेकिन वह उसके व्यक्तित्व से कहीं भी मेल नहीं खाता है। उसके पिता रसूखदार है, लेकिन उनका दबदबा कोर्टरूम ड्रामा में उनके वकील की दलीलें देखकर लग गया है। फिल्म में एक और अनूठी चीज देखने को मिली है। पुलिसकर्मी विद्या ही अदालत में सौम्या का केस लड़ती है। ये कैसे संभव है? भले ही विद्या ने कानून की पढ़ाई की है, लेकिन सेवारत रहते हुए वो कैसे मुकदमा लड़ सकती है, ये बात समझ से परे है। इसी तरह पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर लगाई गई विद्या तफ्तीश से पहले तय कर लेती है कि ध्रुव ही असली दोषी है। चूंकि डबल रोल है, तो सौम्या और शैली के स्वभाव और अंदाज के जरिए उनमें अंतर दिखाने की कोशिश हुई है। कीर्ति ने दोनों किरदारों को उस हिसाब से जीने का प्रयास किया है। हालांकि डिप्रेशन, अस्थमा से जूझ रही सौम्या की भूमिका में घरेलू हिंसा का दर्द सिर्फ चेहरे पर चोट के निशान में ही नजर आता है। भावों में उसकी कमी साफ नजर आती है। वहीं ध्रुव को पाने की जुगत में शैली अपनी बहन का दर्द कभी नहीं देख पाती, लेकिन एक सीन में उनका ये हृदय परिवर्तन हो जाता है। उस पर फिल्म का कमजोर कोर्टरूम उसका स्वाद और फीका कर रहा है। विवेक मुश्रान तो मूक दर्शक की तरह दिख रहे हैं। क्लाइमेक्स का पूर्वानुमान कोई भी बहुत आसानी से लगा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दर्शकों के बीच दो पत्ती का खेल रोमांचक नहीं बनाया पा रहा है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या कृति सेनन एक निर्माता के तौर पर खरी उतरी है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।